नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में इजराइल को जो लेज़र बीम है, दुनिया की सबसे घातक लेज़र लाइट है, जिससे छोटे मोटे हवाई हमलों और अटैक्स को डिस्क्रीज किया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। वो लेज़र बीम अब इजराइल को मिलने वाली है और इस लेज़र बीम का उपयोग इजराइल ईरान के खिलाफ वॉर में करेगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। अब बात करते हैं खबर की। तो क्या है आयरन बीम, कितना घातक है ये हथियार, इजराइल ने क्यों कहा नए युग की शुरुआत होने वाली है। यानी अभी हाल ही में इजराइल ने कहा था कि आयरन बीम यानी लेज़र बीम इजराइल के पास आने वाली है और इजराइल ने कहा कि मध्य पूर्व में नए युग के युद्ध की शुरुआत होने वाली है। अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो मध्य पूर्व में युद्ध के नए युग की शुरुआत होने वाली है और ये कहना है इजराइल के रक्षा मंत्री का। इसके पीछे की वजह है इजराइल को जल्दी आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है और यह ड्रोन और छोटे हमलों को गिराने में सक्षम है। इजराइल को उम्मीद है कि 1 साल के भीतर आयरन बीम चालू हो जाएगा। यानी मध्य पूर्व में युद्ध के एक नए युग की शुरुआत होने वाली है, ऐसा कहना है इजराइल के रक्षा मंत्री का। और ऐसा कहने की वजह यह है कि इजराइल को जल्दी आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है और ये जो डिफेंस सिस्टम है वो ड्रोन और छोटे मोटे जो हवाई हमले होते हैं उन्हें मार गिराने में सक्षम है। और इजराइल को ये उम्मीद है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम 1 साल के भीतर जो है चालू होने वाला है। बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो आयरन बीम के बाद इजराइल के पास एक और घातक हथियार आने वाला है। यह हथियार का नाम आयरन बीम है। इजराइल को उम्मीद है कि आयरन बीम 1 साल के भीतर चालू हो जाएगा और यह हथियार मध्य पूर्व में नए युग की शुरुआत करेगा। आयरन बीम लेज़र के माध्यम से मिसाइलों और रॉकेट को तबाह करने में सक्षम है। यानी आयरन डोम के बाद इजराइल के पास एक और घातक हथियार आने वाला है जिसका नाम है आयरन बीम। और इजराइल को उम्मीद है कि ये 1 साल के भीतर चालू होने वाला है और इस हथियार के जरिए मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। और आयरन बीम है वो लेज़र के माध्यम से, लेज़र लाइट के माध्यम से मिसाइलों और छोटे मोटे जो रॉकेट हैं उन्हें पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम है। बेहद घातक है आयरन बीम। इजराइल ने आयरन बीम पर $500 मिलियन से अधिक का खर्चा किया है। अभी इजराइल की हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस के पास है। ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम हवा में मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। मगर कई बार हमास, हिज़बुल्लाह और ईरान की मिसाइलों ने इन डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया है और यही वजह है कि इजराइल अब और अधिक घातक हथियार अपनाने जो जा रहा है। यानी इजराइल ने आयरन बीम पर $500 मिलियन का खर्चा किया है और इजराइल की जो हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एयर डिफेंस के पास है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम हवा में मिसाइलों को मारने में, तबाह करने में सक्षम है। मगर हमास, हिज़बुल्लाह और ईरान की मिसाइलों ने इस डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया है, जिससे अभी हाल ही में इजराइल पर जो 180 से अधिक मिसाइलों का ईरान ने अटैक किया था, जिसको ये जो डिफेंस सिस्टम है वो तबाह करने में जो है चकमा दे गया था, इसको वो सक्षम नहीं रहा था। और यही वजह है कि इजराइल और अधिक घातक हथियार जो है अपनाने जा रहा है अपनी जो हवाई सुरक्षा है उसके लिए। आयरन बीम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एलविट सिस्टम ने विकसित किया है और यह प्रणाली ड्रोन, मोर्टार, मिसाइल और रॉकेट को मार गिराने में सक्षम है। इन दिनों इजराइल के खिलाफ 6 फ्रंट से हमला किया जा रहा है और ऐसे में आयरन बीम इजराइल के लिए एक कारगर साबित होगा। यह प्रकाश की गति से हमला करने की ताकत रखता है। यानी कि आयरन बीम है वो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एलविट सिस्टम ने इसे विकसित किया है और यह प्रणाली ड्रोन, मोर्टार, मिसाइल और रॉकेट को मार गिराने में सक्षम है। और इजराइल के खिलाफ 6 फ्रंट से इस समय हमला हो रहा है और ऐसे में आयरन बीम इजराइल के लिए एक कारगर हथियार साबित होगा।
और ये आयरन बीम हथियार है वो प्रकाश की गति से जो अटैक करने में सक्षम है और आने वाले हमलों को तबाह करने में पूरी तरह से सक्षम है। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक आयरन बीम कम दूरी के प्रोजेक्टाइल को मार गिराएगा। बैलिस्टिक मिसाइलों और बड़े हमलों को एरो 2 और एरो 2 से ढेर किया जाएगा। और ड्रोन बेहद छोटे होते हैं, रडार की पकड़ में नहीं आते और इस वजह से आयरन डोम भी चकमा खा जाता है। मगर आयरन बीम छोटे ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है, वो उन्हें मार गिराएगा। सिस्टम से लेज़र बीम लक्ष्य की तरफ छोड़ी जाएगी और यह कुछ देर में दुश्मन के ड्रोन और रॉकेट को गर्म करके आसमान में ही नष्ट कर देगा। यानी इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक आयरन बीम कम दूरी के प्रोजेक्टाइल को मार गिराएगा और ये बैलिस्टिक मिसाइलों और बड़े हमलों को एरो 2 जो है मार गिराने में सक्षम है, वो उसे उन्हें ढेर करेगा। और ड्रोन बेहद छोटे होते हैं, रडार की ये पकड़ में भी नहीं आते और इस वजह से आयरन डोम भी इससे चकमा खा जाते हैं। मगर ये जो आयरन बीम है वो छोटे ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है और ये उन्हें मार गिराएगा। सिस्टम से एक लेज़र बीम लक्ष्य की तरफ छोड़ी जाएगी और यह दुश्मन के ड्रोन को और रॉकेट को गर्म करके जो है उन्हें आसमान में ही नष्ट कर देगा। अब 1 साल से जंग लड़ रहा है इजराइल, यानी पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और इसके बाद से इजराइल गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है। वहीं उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह से जंग जारी है और गाजा में अभी तक 42,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान में हज़ारों नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमला किया है। इसके बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता गया है। बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने B-52 बम वर्षक लड़ाकू जेट, ईंधन भरने वाले विमान और विध्वंसक को तैनात करने का आदेश दिया है। यानी बीते 1 साल से इजराइल यानी 7 अक्टूबर से हमास के साथ जो जंग लड़ रहा है और इसके बाद इजराइल हमास से गाजा में जंग लड़ रहा है और वहीं उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह से उसकी जंग जारी है। और अभी तक की आई खबरों के अनुसार 42,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान में हज़ारों नागरिकों की मौत हो चुकी है और इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमला किया है। इसके बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा है और ये तनाव को देखते हुए अभी हाल ही में अमेरिका ने B-52 बम वर्षक लड़ाकू जेट और ईंधन भरने वाले विमान और विध्वंसक को इसमें तैनात करने का आदेश दिया है। और अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करके चल रहा है और बीते कुछ दिनों पहले अमेरिका ने इन बम वर्षक विमानों और अपनी फोर्स की तैनाती की है और ईरान को सीधी चेतावनी दी है और उसने कहा है कि हम इजराइल की हर हालत में रक्षा करेंगे, ईरान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में इजराइल ने कहा है कि इजराइल की जो रक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है, एक नए युद्ध की शुरुआत होगी। दरअसल दोस्तों इजराइल लेज़र बीम को अपनाने वाला है जिसे आयरन बीम कहा जाता है और ये जो आयरन बीम है वो लेज़र लाइट के ज़रिए हवा में छोटे रॉकेट्स और मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। दरअसल ये जो ड्रोन्स और छोटे मिसाइलें होते हैं ये रडार की पकड़ में भी नहीं आते। इसकी वजह से इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो हवाई जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करता है, एरो 2 और कई और डिफेंस सिस्टम है जो उसकी रक्षा करते हैं, वो इन छोटे छोटे जो अटैकर्स हैं जैसे कि ड्रोन्स और रॉकेट्स हैं और मिसाइल्स हैं, इन्हें वो कैच नहीं कर पाते हैं, उनके पकड़ में नहीं आ पाते हैं, इस वजह से वो चकमा खा जाते हैं। और लेज़र बीम यानी आयरन बीम के जुड़ने से इजराइल का जो हवाई क्षेत्र है वो काफ़ी सुरक्षित रहेगा और जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और ये छोटे अटैक मिसाइल हो गए और रॉकेट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, इन्हें ये हवा में मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों इजराइल बीते 1 साल से जंग लड़ रहा है, वो उत्तर से हिजबुल्लाह और कई और देशों से जैसे कि गाजा में, लेबनान में और ईरान के साथ उसकी जंग जारी है
और ईरान से जंग स्टार्ट हुई थी तब अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए B-52 बमबरसक और अपने विमान वाहक पोत और अपनी फोर्स की तैनाती की इजराइल की रक्षा के लिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसिडर आइए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित आगामी नोटिफिकेशंस और टेलीग्राम PDFs और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंसिडर आइए इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।